श्री राम के चरित्र कथा का वर्णन रामायण में मिलता है और रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचा गया था। महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे जो लोगों को लूटते थे। वैसे तो रत्नाकर के पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। एक भीलनी ने बचपन में रत्नाकर का अपहरण कर लिया और भील समाज में इनका लालन पालन हुआ। उस परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वालों को लूट लिया करते थे। रत्नाकर ने भी कुछ हालातों के हाथ विवश होकर लूटपाट का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन देवर्षि नारद उस जंगल से गुजर रहे थे जिस मार्ग में डाकू रत्नाकर लूटपाट करता था। लोगों ने देवर्षि नारद को ये कहकर समझाया कि इधर से न जाएं, इधर डाकू रत्नाकर का खौफ है। देवर्षि ने कहा कि ऋषियों को कैसा भय, निर्भय मनुष्य के लिए हर मार्ग ही निर्भय है, परंतु कल सुबह तक अगर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम न पहुंचा तो महर्षि वशिष्ठ को उनकी प्रतीक्षा का कष्ट उठाना पड़ेगा। ये कहकर देवर्षि नारद उसी मार्ग से नारायण का नाम जप करते हुए निकले। मार्ग में कुछ और पथिक भी मिले जो वापस आ रहे थे। उन्होंने देवर्षि को कहा कि महाराज आप अकेले हैं, अतः इधर से न जाएं, इधर रत्नाकर सबको लूट रहा है। देवर्षि ने जवाब दिया कि मैं अकेले कहाँ हूँ, मेरे साथ साथ वो भी तो है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। मेरे आगे भी वही है, मेरे पीछे भी, हर तरफ वही है, और उसके होते मुझे किसका भय। ये कहकर वो वहाँ से भी आगे निकले और साथ में बाकी पथिक भी हो ली। परंतु आगे चलने पर जब कुछ और पथिक वहाँ से भागते दिखे तो देवर्षि नारद के साथ भी जो पथिक थे वो उनके साथ भाग निकले। लेकिन देवर्षि उस मार्ग पर आगे चलते रहे। आगे जाते ही रत्नाकर और उसके साथियों ने देवर्षि नारद को देखा और पकड़ लिया। निर्भय देवर्षि को देख रत्नाकर भी अचंभित रह गया। रत्नाकर ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें मुझे देखकर भय नहीं लग रहा? लोग मुझे देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं और तुम ऐसे खड़े हो। देवर्षि बोले, मैं नारद हूँ रत्नाकर, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं निर्भय हूँ। मुझे न तो प्राणों का भय है, न ही सफलता असफलता, और न ही किसी और का। देवर्षि ने पूछा, फिर यहाँ जंगल में छुपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो, या उसके सिपाहियों से, या फिर उसकी जनता से? रत्नाकर के पास कोई उत्तर न था। देवर्षि ने कहा, उत्तर मैं देता हूँ, तुम पाप करते हो और पाप से ही डरते हो। क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर क्रोधित हो उठा और उसने कहा, मुझे इतना न उकसा देवर्षि कि मैं अपना आपा खो बैठूं। मुझे इतना पता है कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा एक ही नहीं होती। जब राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण किया तब उसके सैनिकों ने स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन सैनिकों को मारकर मैं पापी नहीं बन सकता। देवर्षि बोले, दूसरों का पाप गिनकर अपने पाप कम नहीं होते। रत्नाकर, शुरुआत भले ही कैसी भी हुई हो, परंतु उसके बाद तुमने लगातार पाप कर्म ही किए हैं, और तुम पापी हो या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? रत्नाकर, क्या जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं वो उस यात्रा में भी तुम्हारे साथ होंगे? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे पिता, क्या तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे? रत्नाकर ने कहा, वो क्यों भागी नहीं बनेंगे? उनके लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। देवर्षि ने कहा, तो क्यों ना उन्हें ही इसका निर्णायक बनाते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो पाप है या नहीं, और इसमें वो तुम्हारे भागीदार हैं या नहीं। रत्नाकर सोच में पड़ गया। वो घर गया और अपनी पत्नी से उसने पूछा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है, और अगर है तो क्या उसमें तुम भागीदार हो? पत्नी ने कहा, हमने एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होने की कसम ली है। किसी के कर्मों में मैं भागीदार कैसे हो सकती हूँ? इसलिए मैं इन कर्मों में आपकी भागीदार नहीं हूँ। यही सवाल उसने अपने पिता से पूछा। पिता ने भी कहा कि बेटा, ये तेरी कमाई है, इसमें कोई भागीदार नहीं हो सकता, इसे तुम्हें अकेले ही भुगतना होगा। पत्नी और पिता के साफ उत्तर ने रत्नाकर का हृदय विदीर्ण कर दिया और वो वापस देवर्षि नारद के पास गया और उसने सारी बात बताई। रत्नाकर को विश्वास था
कि सभी उसके साथ पाप में बराबर के भागीदार बनेंगे। लेकिन जब सभी ने कहा कि नहीं, अपने पाप के भागीदार तो केवल तुम ही बनोगे, तो रत्नाकर का संसार से मोह भंग हो गया और उनके अंदर महर्षि प्रचेता के गुण और रक्त ने जोर मारना शुरू कर दिया और उन्होंने नारद मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया, परंतु जीवन भर मार काट करने वाले रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे कि तपस्या में कब लीन हो गए और उनके शरीर पर कब दीमकों ने बांबी बना ली, उन्हें पता ही नहीं चला। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बांबी को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया और यह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से रामायण की रचना की। इस तरह एक साधारण लुटेरा राम नाम के जप से ऋषि बन गए। तो ये थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।